हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप के लिए वो क्या इंटेंशंस रखते हैं, ये सब जानेंगे। तो बहुत पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि इसमें हम थर्ड पार्टी सिनेरियो भी चेक करेंगे। इसमें हम ये भी चेक करेंगे कि अगर इनकी फैमिली आपको जानती है, आपके रिलेशनशिप के बारे में जानती है, तो उनका क्या विचार है इस रिश्ते पे। ठीक है, सो एक म्यूचुअल हम उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एक एक पर्सन की एनर्जी बताऊँगी, बट एक म्यूचुअल में एनर्जी बताऊँगी कि क्या चल रही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। मुझे गाइड करें, मेरी मदद करें परमात्मा। जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स इस समय क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। अटैचमेंट्स, स्ट्रैटेजी, कम्युनिटी, सिक्स चक्र, आर्कएंजल, मैट्रॉन, आपके पार्टनर की एनर्जी, जो पहली एनर्जी दिख रही है, जो अटैचमेंट का जो मुझे यहाँ कार्ड दिख रहा है, वो मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन आज भी ना, मतलब पास्ट के कुछ चीज़ों से बाहर नहीं आए हैं। पास्ट से अभी भी ये पूरी तरीके से डिटैच हुए नहीं हैं। अब ये पास्ट देखो, अगर आप पहले इनके साथ रिश्ते में थे तो पास्ट आप हो, अगर पहले कोई और ये किसी के साथ रिश्ते में थे तो वो पास्ट वो पर्सन है। ठीक है, अब ये आप जानते हो कि पहले आप इनके साथ थे या आपसे पहले भी कोई था। तो आपसे पहले अगर कोई था तो वहाँ से अभी तक ये डिटैच पूरी तरीके से हो नहीं पाए हैं। हाँ, एक मास्क ज़रूर पहना हुआ है कि ये डिटैच हो गए हैं, लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, तो फुल्ली वहाँ से ये डिटैच हुए नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर पास्ट में ये आपके साथ थे तो आपसे भी ये फुल्ली डिटैच अभी तक हुए नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके के पुराने पैटर्न से जुड़े हुए हैं, विच मीन्स कि पुराना पैटर्न ऐसा हो सकता है कि जैसे फैमिली में इन्होंने देखा हो कि रिश्ते सही नहीं चलते, तो इनको भी एक वो डर बैठा हुआ है कि पता नहीं मेरे भी रिश्ते सही चलेंगे या नहीं चलेंगे। दूसरा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए इनके कार्मिक डेट्स इनके साथ आ रहे हैं। फैमिली के बाद इनके बाद किसी और के पास, ऐसे मतलब पास्ट लाइफ चल रहा है ये सब कुछ। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ चल रही है, जहाँ पर मैं ये देख रही हूँ जैसे एक फियर बैठा हुआ है अंदर ही अंदर, एक डर बैठा हुआ है। दुनिया के सामने ये बेशक एक मास्क पहने हुए दिखा रहे हैं कि दे आर कॉन्फिडेंट, ये आगे बढ़ गए हैं, ये मूव ऑन हो चुके हैं, बट ये कहीं ना कहीं अंदर से ना वो सारा स्टफ़ लेके बैठे हुए हैं माइंड में कि हाँ, ऐसे ऐसे चीज़ें गलत हुई हैं मेरे साथ, और या मेरे साथ ये गलत हो सकता है, कि फियर इनके अंदर अभी भी है। एंड कुछ चीज़ें हैं जैसे एक अनहेल्दी हैबिट्स होती है ना, कि यार ये कुछ एडिक्शंस में पड़ गए, या कुछ इनके अंदर नेगेटिव माइंडसेट इनके अंदर आज भी बैठा हुआ है। ठीक है, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें इनकी अभी भी मतलब वो छूटी नहीं है एक तरह से, तरीके से। मतलब आप कह दो ना कि नहीं, आगे बढ़ गए या इन्होंने तो अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया, वैसी एनर्जीज अभी मैं यहाँ नहीं देख पा रही हूँ। अभी भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी भी पुराने पैटर्न्स में ये उलझे हुए ही नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। आप ये देखो, ये चेन जो यहाँ नज़र आ रही है, चेन भी यही बता रही है कि ये अभी तक एक तरह से स्टक या ब्लॉक्ड एनर्जी में है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट कार्ड देख पा रही हूँ स्ट्रैटेजी का, ये मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन किसी तरीके का कोई तो माइंडसेट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई तो स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि कोई डायरेक्शन जैसे चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है ये जर्नलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है जर्नल, तो हो सकता है ये जर्नलिंग कर रहे हैं। किसी साइकिक, किसी हीलर ने इनको बताया है कि ये जर्नलिंग करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि यहाँ पर ये जो की है ना, ये एक पॉजिटिव साइन है कि सल्यूशंस पे काम करना। ठीक है,
पॉजिटिव रहना, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ऐसे मतलब एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। और देखो छोड़ने को बंदा तुम्हारे को तुम्हें सोचना ही छोड़ दे, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे हैं कि हाँ कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कैसे पॉजिटिव हो सकती है, कैसे उनका गोल, जो गोल, ये हम किसके लिए देख रहे हैं, रीडिंग आपके लिए देख रहे हैं, तो क्या है इनका गोल कि आपके साथ यूनियन हो जाए, क्योंकि अगला कार्ड कम्युनिटी कार्ड है। तो वो ये बता रहे हैं कि वो यूनियन के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह लगा रहे हैं, या फिर वो अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ रिचुअल्स का या पॉजिटिव रहने का या अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने का, यहाँ पर एक्शन लेने का, ठीक है, ये सब कुछ मैं जो यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये कोशिश कर रहे हैं। ओके, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन्होंने अपने माइंड में रखा हुआ है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर मुझे ये सब कुछ करना है, सारी चीज़ें ठीक करनी है अपने पर्सन और अपने बीच में। अदरवाइज़ ये या तो आप मूव ऑन हो सकते हो या फिर इनकी फैमिली इनके ऊपर फोर्स कर सकते हैं कि अभी मूव ऑन हो जाएं आपसे। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है यहाँ पर कम्युनिटी का, वो मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन क्लियरली, पहली बात तो देखो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक मैरिज की सेरेमनी जैसा वाइब नज़र आ रहा है। जैसे कोई जैसे वेडिंग होती है, वेडिंग क्या होती है जिसमें सेरेमनीज़ होती हैं, है ना, तो वो वेडिंग वाला स्टाइल यहाँ दिख रहा है कि जैसे कुछ सेरेमनीज़ बन रही हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ हैप्पी हैं, कहीं ना कहीं फैमिली मान रही है, कम्युनिटी मान रही है इस रिश्ते के लिए। ये सब कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे है कि अच्छा एक सेलिब्रेशन या अच्छा एक आपके लिए विचार रखते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये किसी से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ये अपनी क्या बढ़ा रहे हैं, ये अपने लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ा रहे हैं। किन लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ा रहे हैं? जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, जिनके थ्रू ये अपनी मतलब आपकी नॉलेज ले पाएँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या आप लाइफ में खुश हो अपनी या नहीं हो, क्या आप ओपन अप हो नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, या आज भी आप इनके वेट कर रहे हो। कुछ इस तरीके से ये मतलब कहते हैं ना, जैसे कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। कौन सी कम्युनिटी के साथ? जो आपको जानती हो। अपना नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये एक ऐसा कार्ड है जो हैप्पी वाइब्स शो कर रहा है। अब ये तो आप देख के भी बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर हैप्पी वाइब्स हैं, तो मैं एक तरह से यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये हैप्पी गोलक्की वाली एनर्जी में आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम अटैचमेंट के कार्ड को थोड़ा सा चेक करते हैं टैरो के थ्रू। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने बोला एक डर बैठा हुआ है, इनके अंदर कुछ ओल्ड पैटर्न्स हैं। तो क्या ओल्ड पैटर्न्स हैं? कि ये इंडिविजुअल ही रहना चाहते थे। इनके मन में था कि ये अपने आप को ही लाइफ टाइम अपने आप में कंटेंट फील करेंगे, अपने साथ रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें था कि लोग छोड़ जाते हैं, एक टाइम पर लोग यूज़ करते हैं और छोड़ जाते हैं। ये डर क्यों था? क्योंकि ये डर इनकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ है जहाँ से इन्हें ये चीज़ें पता चली हैं, और ये बहुत डरते हैं रिश्तों से। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इन्हें जिम्मेवारी उठाने से हो सकता है थोड़ा सा डर लगता है, या फिर आप लोगों के बीच में एक स्टेटस गैप है जहाँ पर ऐसा है कि मतलब आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और इनकी अच्छी नहीं है, या फिर इनकी ज़्यादा अच्छी है और आपकी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये कैसे अपनी फैमिली को छोड़कर आपके साथ आ जाएं, या कैसे अपनी फैमिली के सामने आपके बारे में बात रखें, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी फैमिली कैसी है, या वो जानते हैं कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। मैंने आपको कहा था कि मुझे ये जो कार्ड जो वाइब दे रहा है, स्ट्रैटेजी का कार्ड, वो एक अच्छी वाइब दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सोल्यूशन की बात कही थी। तो देखो मैंने ये भी बोला था ऑप्टिमिस्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्टिमिज्म मुझे इसलिए भी नज़र आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन ना मेरे को, देखो स्ट्रैटेजी वाले कार्ड में ऐसा कुछ नहीं, बट वो जो की है ना, वो मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो ये देखो, ये जो एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की, वो यही है कि प्यार से सही कनेक्शन दोबारा से बन जाए, थोड़ा इमोशंस कनेक्ट हों, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो आपके साथ, थोड़ा सा उनको प्राइवेट टाइम मिल जाए जहाँ पर वो आपको अपने मन की बात समझा पाएँ, आप उनको अपने मन की बात समझा पाओ। स्पेशली कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। जब तक कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, आपके मन में आपके विचार हैं, उनके मन में उनके विचार हैं, वो इस बारे में सोच रहे हैं।
दूसरा, उन्हें लगता है कि आप ना बहुत जल्दी चेंज होते हो, मूड बहुत स्विंग होते हैं आपके, बहुत जल्दी चेंज हो जाते हो। तो उनको लगता है कि जब आपका मतलब आप सही तरीके से बात कर रहे हो ना, मतलब इनसे कि थोड़ा एंगर को पीछे करके, साइड करके, और आपने अगर इनसे तरीके से बात करी तो डेफिनेटली अपने मन की बात आपके सामने रखेंगे। पेज ऑफ वॉन्स ये बता रहा है कि क्लियरली आप पे नज़र रखी जा रही है, क्लियरली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि इमोशंस के साथ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस हेलो हाय नमस्ते और बात हो गई, नहीं, इमोशंस के साथ आपके, मुझे कोई प्रेजेंट भी ये या कोई डेट आपके साथ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर आपको फ्लावर्स दें, कोई प्रेजेंट दें आपको, कोई गिफ्ट दें आपको, ठीक है, कोई सरप्राइज़ दें आपको, ऐसे। जैसे इनका कोई यंगर ब्रदर है या कोई यंगर इनका सिबलिंग मान लो, इनकी सिस्टर है, या फिर कोई इनसे जूनियर है जो इनकी बात को सुने और इनको कुछ प्रेजेंट वगैरह ला के दे जिसको ये आपको दें, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें इतना नॉलेज नहीं है चीज़ों की। तो यहाँ पर किसी अपने छोटे से किसी से बात कर रहे हैं इस बारे में। कम्युनिटी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि आपके पर्सन क्लियरली आपके साथ यूनियन चाहते हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है कि ये यूनियन चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने अभी बोला कि किसी छोटे, अपने से छोटे से ये किसी से बातचीत कर रहे हैं कि आपके साथ क्या आपको गिफ्ट दें, कैसे प्लान करें डेट। तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल भी बता रहा है कि क्लियरली किसी अपने से छोटे से ये बातचीत करके चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये किसी बात को लेकर भी अपॉलॉजी करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली में आपको लेकर कोई बात हुई थी, आपको कुछ कहा गया था, या सोसाइटी में कुछ आपको कहा गया था, आपको पॉइंट किया गया था, ठीक है, और उस टाइम पे इन्होंने वो बात इग्नोर की थी। देखो, उस टाइम पे इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध दी थी कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कुछ करने लायक हुई नहीं, मेरी एज छोटी है, या मैं बोलने लायक नहीं हूँ, या मुझे नहीं बोलना चाहिए, कुछ तो मजबूरी थी यहाँ पर जब ये चुप रहे थे। बट अभी इन्हें अपॉलॉजी का फील हो रहा है कि इन्हें अपॉलॉजी करनी चाहिए। महसूस हो रहा है इन्हें कि इनसे गलती हुई है, या इन्होंने ही कुछ ऐसा किया था और वो किसी की बातों में आकर किया था, ठीक है। तो अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें इनसे गलती हुई है और इन्हें अपॉलॉजी करना चाहिए। क्या इंटेंशंस हैं यूनिवर्स इस पर्सन की, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब ना प्यारा सा कमेंट करो अब जल्दी से, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत प्यारा है। नाइट ऑफ पेंटिकल होता है एक्शन लेने की एनर्जी, ठीक है, और किंग ऑफ पेंटिकल होता है एक स्टेबल एनर्जी। और ये दोनों ही एनर्जी जब तक नहीं आएंगी तब तक कोई तरीके से पर्सन ऐसा एक्शन इनिशिएट नहीं ले सकते जो आपके लिए स्टेबल हो। किंग्स एक्शन नहीं लेते हैं, फॉर श्योर किंग्स एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन नाइट्स लेते हैं, किंग सिर्फ ऑर्डर करता है। तो नाइट की एनर्जी में आ रहे हैं, एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहे हैं, ताकि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा पाएँ, ताकि आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर पाएँ। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी ये बता रही है कि क्लियरली एक वाइज डिसीजन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है कि आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं हमेशा के लिए। वो चाहते हैं आप उनकी लाइफ में रहो, कभी भी नहीं उनकी लाइफ से आगे जाओ। सी, हमेशा के लिए बोला मैंने अभी आपको। द एम्प्रेस, प्रॉमिसिंग एनर्जी। देखो तीनों कार्ड जो हैं अर्थ एलिमेंट को बता रहे हैं कि वो प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, सारी ज़िंदगी आप उनके साथ रहो, उनको कभी भी छोड़ के ना जाओ। और यहाँ पर ये ही इंटेंशंस हैं इस पर्सन के कि ये आपके साथ रहे हमेशा, आप कभी भी इनसे मूव ऑन ना हो, ये आपसे कभी भी मूव ऑन ना हो। स्थितियाँ चाहे जो भी, चाहे थर्ड पार्टी भी हो यहाँ पर, चाहे थर्ड पार्टी भी हो यहाँ पर यहाँ पर है इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ कि आप हमेशा इनके साथ रहो, क्योंकि ये आपको नर्चर करना चाहते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ये आपको बहुत अडोर करते हैं, ये आपको डेफिनेटली आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। और ये पर्सन आपको हर तरीके से, हो सकता है पेरेंट्स नहीं है किसी के, कोई है यहाँ पर जिसकी मदर नहीं है, वो आपको एज अ मतलब आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो आपकी मदर से आपको नहीं मिला। ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, बट ये चैनल्ड मैसेज आया है। ओके, पहला एनर्जी है स्पेस। ओके,
दूसरा एनर्जी है होल्डिंग बैक। तीसरा एनर्जी है अनवर्दी। चौथी एनर्जी जो आ रही है सोल टाई। अब देखो यहाँ पर पहली एनर्जी क्या है, पहली एनर्जी ये कि आपसे डिटैच होने की बहुत कोशिश करी है इन्होंने, ठीक है, अपने आप को बहुत होल्ड बैक करने की कोशिश करी है ताकि ये एक्सप्रेसिव ना बने, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। ये वो नहीं है जिसको आप डिज़र्व करते हो। ये पर्सन आपको कभी भी वो प्यार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्हें अंदर से वो लगता नहीं है कि ये इतना ज़्यादा आपके लिए कर पाएंगे, ठीक है। सोल टाई यहाँ पर ये बता रहा है कि कुछ भी हो जाए आपसे कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये हमेशा एक आपके साथ कनेक्टिविटी फील हुई है इन्हें, ठीक है। और वही चीज़ मैंने आपको इनके इंटेंशंस में भी बताई थी कि ये आपसे कभी मूव ऑन हो ही नहीं पाएंगे। ये हमेशा आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। स्पेस की एनर्जी को देखते हैं क्यों है। हाँ, कुछ ड्रामा, कुछ केओस चल रहा है जहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अभी ये कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा समय आपसे चाह रहे हैं। होल्डिंग बैक, हो सकता है आपके साथ ही कन्फ्लिक्ट हुआ है, वो चीज़ें अभी दिमाग से ही नहीं निकली हैं। होल्डिंग बैक इसलिए क्योंकि इन्हें डर लगता है, डर लगता है कि जो मैंने पहले ही बताया था कि शायद आपका स्टेटस ज़्यादा अच्छा है, इनका स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, या इनकी फैमिली का स्टेटस अच्छा है और आपका नहीं है, तो आपकी इनकी फैमिली आपके लिए नहीं मानेगी। इन्हें ये डर लगता है कि आप लोगों के बीच में ट्रेडिशंस गैप हैं और वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। कभी भी जो मर्जी कर लेंगे, इनकी फैमिली उस चीज़ के अगेंस्ट रहेगी। वो चीज़ें इनके अंदर डर है, द एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, ये अपने आप को होल्ड बैक इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनके अंदर है कि ये अपने ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाकर कुछ भी नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डिसिप्लिन इंसान है। यू आर अ बेटर पर्सन, ये आप शाइन करने के लिए बने हो। उसे क्लैरिटी है, इस पर्सन को क्लैरिटी है कि आप इतना ज़्यादा शाइन करने के लिए बने हो, इतना ज़्यादा आप मतलब वर्दी हो कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। आपको लाइफ में आप बहुत सारी हैप्पीनेस, क्योंकि सन भी हैप्पीनेस बताता है, 3 ऑफ कप्स भी हैप्पीनेस बताता है कि आप इतनी सारी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो लाइफ में, और इस पर्सन के साथ आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली है। इसलिए वो आपको कहना चाहते हैं कि शायद वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ना, सन में भी देखो चाइल्ड एनर्जी होती है अगर आप ट्रेडिशनल टैरो की बात करो तो, और तो 3 ऑफ कप्स में भी सेलिब्रेशन हो रहा होता है। तो आप बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहते हो और आप बहुत खुश रहते हो। उनको पता है कि वो जहाँ जिस माहौल में वो रहते हैं, वो शायद आप उस माहौल में कभी ढल नहीं पाओगे, तो वो नहीं चाहते आपकी खुशी छीनना। OZNZVF HBDO आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। चेक कर लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। Four of Wands, the Ace of Pentacles, the 9 of Wands। भाई ये गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, ये आएंगे। मैंने आपको बोला भी था कि इस पर्सन को ना बहुत, यहाँ पर आया था पेज ऑफ वॉन्ड, जब मैंने कहा था कि नज़र भी रख रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, और कोई डेट प्लान कर रहे हैं, कोई गिफ्ट परचेज़ कर रहे हैं, तो ये गिव अप नहीं कर रहे हैं। क्लियरली ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपको जो टाइम दे रही हूँ ना, वो 1 मंथ का टाइम दे रही हूँ। 1 महीने का समय है, इस 1 महीने के अंदर आपको कांटेक्ट मिल जाएगा आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। अब हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ कि थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, आपके पर्सन इस टाइम पर अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में। दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर ये एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर ये थर्ड पार्टी को तो कोई तरीके का किसी तरीके का कोई अभी अटेंशन दे नहीं रहे हैं थर्ड पार्टी को। और अगर आपको लगता है कि दीदी उनके साथ हैं, ये तो बहुत खुश हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो दिख रहा है वो सब कुछ सही नहीं है, ठीक है।
फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ये बता रहा है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत ट्रॉमेटिक है। इनकी फैमिली में थर्ड पार्टी को लेकर बवाल हुआ पड़ा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को फैमिली पसंद नहीं करती है। थर्ड पार्टी के ऊपर कुछ ना कुछ डाउट्स भी हैं इनको कि थर्ड पार्टी फाइनेंशियली इन्हें कुछ चीट कर रही है या कर रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी से ऊपर। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक कंफर्मेशन ये है कि इन्हें थर्ड पार्टी में वो फैमिली नज़र नहीं आ रही है जो इन्हें आपके साथ नज़र आती थी। ओके, फैमिली में क्या चल रहा है यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए। सन, एंजल ऑफ लव। फैमिली आपको लेकर क्लियर है, फैमिली को क्लैरिटी है आपको लेकर कि आप लोगों का यूनियन होना चाहिए। यस, द चैरियट एंड द जस्टिस, दोनों कार्ड ये बता रहे हैं, तीनों कार्ड, कि आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि आपके पार्टनर की फैमिली को लगता है कि आप लोगों को रिश्ते में आगे चीज़ें ठीक करनी चाहिए। एंजल ऑफ लव ये बता रहा है कि यहाँ पर जो भी अगेंस्ट है ना फोर्सेस, वो प्यार से ठीक करी जाएंगी, कॉम्प्रोमाइज़ से ठीक करी जाएंगी। कुछ देखो, हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जो अगेंस्ट हैं, बट यहाँ पर प्यार, कॉम्प्रोमाइज़, बैलेंस, ठीक है, ये चीज़ों की वजह से, अटेंशन देने की वजह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और स्पेशली मैं यहाँ बता दूँ कि गुस्से के ऊपर प्यार हावी पड़ रहा है, अब गुस्से के ऊपर थोड़ी सी रिस्पेक्ट हावी पड़ रही है। ठीक है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, और इनकी फैमिली भी, कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली भी फोर्स कर रही है आपके पर्सन को कि आपके और उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। वाइसा वर्सा हो सकता है, फैमिली हो सकती है या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, जो स्टैंड ले रहे हैं कि आप लोगों के बीच में स्थितियाँ ठीक हो। एंजल ऑफ लव ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी साथ दे रही हैं आपके लिए इस रिश्ते में। ओके, अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक्सप्रेस योर लव। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री ख़त्म हो गई थी, या आप लोगों में अटेंशन देना ख़त्म हो गया था, वो दोबारा से थोड़ा अगर अच्छा कर सकते हो तो डेफिनेटली एक्सक्यूज़ मी, कंफर्मेशन आ गई एक और कि अगर कर सकते हो, जब अगर लगे कि स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि आप लोग एक साथ हो, तो डेफिनेटली केयर करने में और रिस्पेक्ट करने में और थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने में देरी मत लगाना। ठीक है, ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।